अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक ऐसी शानदार वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ कि जो पीरों के पीर पीराने पीर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़ियारत इंशाल्लाह ज़रूर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर इस अमल में आपको कामयाबी मिलेगी और तमाम वलियों के सरदार आपको कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका वज़ीर आपको कहा गया है। बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीराने पीर दस्तगीर का रखा है। तो इंशाल्लाह जिसको ज़ियारत हो जाए बहुत बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। तो इंशाल्लाह आज यही मेरी उम्मीद रहेगी कि एक ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड करी जा कि जिससे कुछ लोगों को गौसुल आज़म की ज़ियारत हासिल हो। तो इंशाल्लाह आज बताता हूँ आपको। देखिए पहले तो यह कि तमाम अपने गुनाहों से आप तौबा करिए और तौबा करने के बाद आप 3 दिन लगातार हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार पढ़िए। हर नमाज के बाद 100 मरतबा। अब 3 दिन के बाद इसमें कोई ऐसी कैद नहीं कि आपको उस दिन से शुरू करना है। गुरूब माह या उरूज माह इससे कोई मतलब नहीं है। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन यह है कि ये 3 दिन जो आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है इसमें यह रखना है आपको कि आप अंडा मीट मछली लहसुन प्याज इन सभी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। सादा बिल्कुल आप ग़िज़ा खाइए। नाखून वगैरह ना तराशे। बिल्कुल आप सादी सब्जी खानी है और बेहतर हो तो अपना आप खुद बना के खाइए। तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि फिर कुछ लोग ये शिकवा करते कि हमें कामयाबी नहीं मिली। तो अब उसके बाद देखिए जब 3 दिन आपने इस्तग़फ़ार पूरा कर लिया तो चौथे दिन आपको शुरुआत जो करनी है वो आपको तरीका ये रहेगा कि कम बोलना है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप दरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार आप पढ़ते रहिए। ठीक, दिन में हर नमाज के बाद फिर भी 100 मरतबा आप इस्तग़फ़ार आप पढ़ते रहिए। लेकिन जब 3 दिन आपके पूरे हो गए तो चौथे दिन आपको करना क्या है कि आप छोटे बच्चों में आप हज़रत गौस पाक जो है उनके नाम की फातिहा दिलाइए। कुछ भी सफ़ेद सिरनी पे आप फातिहा दिला कर बच्चों में तकसीम कर दीजिए। ठीक, अब उसके बाद आपको रात में सफ़ेद लिबास आपको पहन के बैठना है, किबला रुख। खुशबू आप अपने कपड़ों में तर रखिए। दिन में भी आप खुशबू से तर रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़ों में खुशबू लगा के रखिए। कोई भी अच्छा इथर लीजिए। सेंट नहीं लगाना है। ये डिओड्रेंट जो आता है वो आपको नहीं लगाना है। आपको केवल इथर लगाना है। कोई भी इथर अच्छा लीजिए आप। ठीक, अब रात में आपको ईशा की नमाज के बाद आपको 313 मरतबा ये आपको पढ़ना है। या मीरान सैयद मुहिउद्दीन आज़रू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आला नूरी मोहम्मदिन फ़ी अल अरवाही, ये आपको पढ़ना है 313 मरतबा। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11-11 बार। किसी को आपको बताना नहीं है कि आपको क्या नज़र आ रहा क्या नहीं नज़र आ रहा, नहीं बताना है। 3 दिन या 11 दिन लगातार करिए। इंशाअल्लाह ताला हर हाल में आपको ज़ियारत होगी और आप कमाल देखोगे। मैं हिंदी में भी लिख दिया है। जो भी आपका मकसद है, किसी अमल में आपको कोई परेशानी है या आप अपने घर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या कोई ऐसा मसला आप जानना चाहते हैं कि जिसकी आपको ज़रूरत है, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ साहिब औलाद कब होगी या क्यों नहीं होगी या क्या उसमें मसला है, जो भी आप जानना चाहते हैं इंशाल्लाह आप पूछिए। आपको हर हाल में ज़ियारत होगी। किसी अमल में आप मदद चाहिए आपको ज़रूर हासिल होगी।
लेकिन ये है कि आपको बताना नहीं है किसी से भी। जो भी आपको इशारा मिले अल्लाह की तरफ से या जो पीराने पीर दस्तगीर आपको बताएंगे वो अपने तक ही रखना है। अपने परिवार में आप बता सकते हैं, लेकिन ये किसी को ना बताने से मतलब ये कि आप सभी जगह, ये नहीं कि आप सभी जगह बताते फिरे कि मुझे पीराने पीर हज़रत गौस पाक के मुझे दीदार हुए, मुझे ये चीज़ बताइए। ये ठीक नहीं है। इससे जो अल्लाह के वली होते हैं वो नाराज़ होते हैं। ज़ियारत आप बता सकते हैं मुझे ज़ियारत हुई, लेकिन ये नहीं कि आप जो जो बताए सब आप खोल के रख दें, ऐसा नहीं है। परिवार में आप इशारा कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे नज़र आई है, बस, और बाकी कुछ नहीं है। जो भी आपका मकसद है, कोई बंदी से कोई भी परेशानी आप पूछें, इंशाल्लाह आपको दीदार होंगे और आपको बताया जाएगा। बहुत बड़ी शख्सियत है। और बेहतर ये होगा कि अगर आप चौमुखा चिराग ला के आप जलाना शुरू कर दे तो उसमें और भी जल्दी कामयाबी मिलेगी। ये राज की बात मैं और आपको बता रहा हूँ। अगरबत्ती मगरिब के बाद और आप एक चिराग जो जिसमें 4 मुँह होते, 4 बत्तियाँ लगती है, मिट्टी का चिराग लेना है, बाकी और किसी चीज़ का नहीं है। तो वो आप जलाना शुरू करिए, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। और चिराग अगर आप जलाना चाहे तो बेहतर, जब तक आप चाहे जलाते रहिए। ये नहीं कि आप जब तक चिल्ला आपने किया तभी तक। तो इंशाल्लाह आपको जब भी आप अकेले में बैठ के अमल पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला उसी रात में आपको बताया जाएगा, आपको सर्फ हासिल होगा। ये ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि जो भी तेल वगैरह चिराग के लिए ला के रखते हैं वो कहीं अलग इस्तेमाल ना करें सब्जी वगैरह में। वो केवल जिस काम के लिए लाए उसी में आप इस्तेमाल करें। जो भी आपकी परेशानी आप रखिए, या जब आप पढ़ रहे हैं तो वो अपने दिल में आप अपनी परेशानी रखिए, आप सोइए, इंशाअल्लाह ताला पीराने पीर उसका आपको हल ज़रूर बताएंगे, आपको दीदार हासिल होंगे आप इंशाल्लाह। लेकिन नियत जायज़ हो, नाजायज़ के लिए ना करें, नहीं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अमल पसंद आया होगा। और कोई भी आदमी भाई अपना कमेंट में नंबर ना डाले, ये मेरी एक ख़ास दरख्वास्त है आपसे। जो भी आप नंबर डाल रहे हैं उस पर अगर कोई राज़िम लियात के नाम से कोई गलत कॉल आती है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे नाम से काफ़ी फ्रॉड हो गया पीछे, इसीलिए मुझे नंबर डालना पड़ा है। और उसके बाद जो भी राज़िम लियात के नाम से कॉल आएगी, जो नंबर मैंने डाला है वीडियो पे, इसी से कॉल आएगी, बाकी और किसी नंबर से ना आएगी। बाकी कोई फेक नंबर है उससे आप बचिए। और जो मैंने फ़ीस रखी है भाई बताने की, वो मैं बताया है आप लोगों के 500 रुपये मैंने फ़ीस रखी हुई है, तभी बात जो है पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि झूठ बोलना मेरा काम नहीं कि मैं झूठ बोल के फिर आपसे पैसा ठगना शुरू करूँ, वो काम मेरा नहीं है। जो 2 घंटे मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो बस वो इसीलिए कि फ़्रॉड से बचे। और जो भी आपका मकसद है, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। नंबर पे, इस पे फ़ोन पे है, फ़ोन पे से आप फ़ीस पे करके आप मुझे उसकी रिसीविंग भेजिए, इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। और कई लोगों ने, 1-2 लोगों ने कमेंट में लिखा था कि आप दूसरों की तरह निकल गए। तो भाई ये देखिए 500 रुपये का जो मसला है, ये रखना इसलिए ज़रूरी था कि एक एक बंदा इस कदर सवाल पूछता है कि मैं थक जाता हूँ। ये हाल मेरा हो जाता था कि पेन से लिखता लिखता मैं शाम तक थक जाता हूँ। पेंसिल भी मेरे हाथ दुखने लगते हैं। कहाँ तक किस किस को बताऊँ मैं? जिसका पूछना उसका भी, जिसका नहीं पूछना उसका भी, कि जिसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए, ये बता दीजिए। खामा फालतू के चक्कर थे, इसलिए रखना ज़रूरी पड़ा है। तो बेहतर होगा तो इंशाल्लाह आप जो भी पूछना शॉर्ट में पूछिए, टाइपिंग के बजाय। बल्कि अगर आप मुझे वॉइस मैसेज भेजें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी टाइम लगता है, उसमें टाइम ज़ाया होता है, काफ़ी फ़ोन आने शुरू होते हैं, तो इसलिए परेशानी होती है। 2 से 4 का मैंने टाइम रखा हुआ है। तो आप जो भी है उस वक्त आप फ़ोन करिए, या जो भी आप अपना सवाल है वो लिख के भेजिए, मुझे वक्त मिलते इंशाल्लाह जवाब दूँगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।